बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूत मीन राशि के हवाले से 2050 तक आप कितनी दफा लखपति, करोड़पति, अरबपति और खरबपति बनोगे, इसके हवाले से बात करेंगे। दौलत का मुंह देखना नसीब होगा कि नहीं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। पाइसेस के लिए फ्लो ऑफ मनी के हवाले से बात करेंगे। फ्रॉम 2025 टू 2050 तक के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के ही जॉडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। अब चूंकि बात पाइसेस की हो रही है, बुर्ज हूत मीन राशि जो अपने आप को ज्यादातर अनलकी समझता है क्योंकि 12वें नंबर का खिलाड़ी है, 12वें नंबर का जॉडिक साइन है, तो हमेशा अपने आप को अनलकी समझता है कि मैं दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ ये भी बुरा होता है, वो भी बुरा होता है, मैं नाकाम हूँ, मैं सबसे लेजी हूँ, ये मैं मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, मेरे अंदर पैसे कमाने की ताकत नहीं है, ऐसा समझता है। तो याद रखिएगा कि पहले ही जो ड्यूरेशन है, यानी कि 2025 से 2030 के दरमियान आपकी चूंकि 7.5 ही चल रही होगी, तो इस दौरान में, और 2030 में आपकी 7.5 खत्म भी हो जाएगी, लेकिन इस दौरान में लखपति बनना आपके लिए मुमकिन बनेगा। अब ये 1 लाख भी हो सकता है और ये 99 लाख भी हो सकता है, यानी करोड़ से थोड़ा कम। तो यानी भरपूर दौलत कमा पाना आपके लिए, लखपति बनना इस ड्यूरेशन में मुमकिन बनेगा। उसके बाद अगर हम बात करें 2025 से 2035, इसके अंदर आपका करोड़पति बनना, यानी ये आप एक स्टेप आगे चले जाओगे। लखपति से करोड़पति बनना यानी आप प्रोग्रेस करोगे। आपको बैरन मुल्क जाना, जॉब करना, कारोबार करना, वहां से पैसे कमाना, प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम, लॉटरी की इनामी रकम, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, वहां से भरपूर पैसे कमाना, गोल्ड के रेट से अच्छा मुनाफा उठा लेना, या फिर कुछ ऐसे कारोबार वगैरह शुरू करना जिससे भरपूर पैसे कमाना, या आपके पैसे में आगे बढ़ता आप देखोगे, भरपूर तेजी से पैसे का आना। इसी तरीके से 2025 से 2040 आपका खरबपति, यहां भी आप प्रोग्रेस कर रहे हो, पहले लखपति फिर करोड़पति, अब खरबपति। तो खरबपति की तरफ आप जा रहे हो। अब अरबपति तो बने ही नहीं, डायरेक्ट आपकी जंग करोड़पति से होगी खरबपति, जो 2040 में यहाँ बैरून मुल्क से कुछ बड़े अमाउंट का पैसा आना, या कोई फ्रीलांसिंग करके कोई बैरून मुल्क कोई ऑर्डर कंप्लीट करके वहां से भरपूर पैसा कमाना, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके बैरून मुल्क से अच्छा पैसा कमाना, या कोई भी इस तरह का काम करके भरपूर दौलत समेटते हुए, तेज तरीन पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। इसी तरह से फिर अगर हम बात करें 2025 से 2045, यहाँ पर आपका अरबपति बनना, अब ये खरबपति से एक स्टेप आप नीचे जाओगे। वजह ये कि पैसा भरपूर लुटाना या खर्चा बहुत ज्यादा करना, गैर जरूरी खर्चे करना और इनकम में कमी का हो जाना, ये मामला बनेगा। खरबपति से अरबपति की तरफ थोड़ा नीचे आते नजर आओगे, यानी आपको मजीद आगे मेहनत करनी होगी। अब अरबपति बनने के बाद अब आपका ये रहेगा कि 2025 से 2050, यानी ऑलमोस्ट 25 साल के बाद आपका फिर से खरबपति बनना, यानी अरबपति से अब आप डायरेक्ट जंप फिर से कर जाओगे खरबपति, फिर से पैसा ऊपर कमाओगे और भरपूर दौलत कमा पाना, तेज तरीन दौलत समेट पाना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, आपका एक दफा लखपति बनना हो, उसके अलावा फिर अगर हम करोड़पति की बात करें, आप एक दफा करोड़पति बनते नजर आएंगे, और यहाँ पे अरबपति भी एक दफा बनते नजर आएंगे। और इन 25 सालों के दौरान आपके खरबपति 2 दफा बनना, यानी 2 टाइम्स आप यहाँ पे खरबपति बनते नजर आएंगे। तो आपका स्टेटस बड़ा जबरदस्त है। यानी मैंने ऐसा होता ना कि 2-3 दफा लखपति बन रहे हैं और एक दफा करोड़पति, तो समझ में आता। यहाँ भरपूर तरीके से भरपूर पैसा कमा पाना और आपका एंड भी खरबपति पे हो रहा है, यानी 25 साल तक खरबपति बनना, अच्छा पैसा मेंटेन कर पाना, भरपूर दौलत देख पाना, ऐसा तमाम पाइसेंस के लिए होता हुआ नजर आएगा। एक ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन याद रखिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कि आप जब किसी चीज की ख्वाहिश करके उसको महसूस करते हो, देखो सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, आपको एक गाड़ी खरीदनी है, आपको शादी करनी है, आपको कोई जिंदगी में कोई चीज, कोई बाइक, कोई रेसिंग बाइक चाहिए, आप उस बाइक पे सफर करता हुआ देखो अपने आप को, आप सोचो कि आप उस बाइक पे बैठे हो, तस्वुर करना है रियल में और उस खुशी को महसूस करना है कि उस बाइक पे आप बैठे हुए हो, और बाइक पे बैठे हुए आप बाइक चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो। या पैसे को देखें, अगर आप अपनी ज़िंदगी में 10 करोड़ चाहते हैं तो 10 करोड़ आपके कमरे में भरे पड़े, और फील करें कि उस पैसे से आप क्या कर रहे हो, अपनी वाइफ को एक नई गाड़ी दिला के दे रहे हो, या नया घर खरीदते हुए देखो अपने आप को, या अपनी सहूलत की चीज़ें खरीदते, अपने घर को डेकोरेट कराते, रिनोवेशन करते, लग्जरियस आइटम खरीदते देखो, महंगे मोबाइल फ़ोन खरीदते देखो, और उसकी खुशी भी साथ साथ महसूस करो। जब आपका दिमाग किसी चीज़ की ख्वाहिश करके उसकी खुशी महसूस करता है, तो उसकी वाइब्रेशंस कायनात में ये खारिज होती है। जैसे शाहरुख साहब ने बोला था ना, जब किसी चीज़ की शिद्दत से ख्वाहिश की जाए तो वो कायनात ही जुट जाती है उसको आपको दिलाने में। तो ऐसा रियल में है, ये कहलाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको वो चीज़ हासिल होते नजर आएगी। ऐसा इन्वायरमेंट बनेगा, कुछ ऐसे मौके मिलेंगे, कुछ ऐसे मौके ज़िंदगी में आएंगे जहाँ पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन बनेगा, तेज़ तरीन दौलत समेट पाना और अपनी ख्वाहिश को पूरा करते देखना, ऐसे मामलात बनेंगे। यानी कुदरती तौर पे जब आप ये सोचते हो ना
कि कहीं मेरा चालान ना कट जाए, कहीं मेरे इस दफ़ा भी बिजली का बिल ज़्यादा ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना। जब हम ये रोते हैं ना इस चीज़ को लेके कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो वो चीज़ होके रहती है। क्योंकि आप तो नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हो कि ये चीज़ हुई तो नुकसान होगा। दिमाग ये समझता है कि आप चाहते हो कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप चाहते हो कि आपका बिल कट के आ जाए, आप चाहते हो कि आपका चालान हो जाए, आप चाहते हो कि आपका ये बड़ा नुकसान हो जाए या आपकी पेमेंट रुक जाए। और जब आप ऐसा सोचते हो, ऑटोमेटिकली वो चीज़ होके रहती है। आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक से रॉन्ग वे में आ रहे हो और टक्कर हुई, क्योंकि आप सोच रहे थे कि नई गाड़ी है, कहीं टक्कर ना हो जाए, कहीं मैं रॉन्ग वे तो आ रहा हूँ लेकिन सामने से कोई गाड़ी ना आ जाए, और पता चला कि या तो आपका ट्रैफिक पुलिस ने चालान कर दिया या आपकी टक्कर हो गई। कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ होते नज़र आती है। तो ये हम लोग खुद कर रहे होते हैं। अक्सर औकात हम समझते हैं, हम अल्लाह ताला को इसका जो क्रेडिट देते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ ऐसा किया, वैसा किया। लेकिन ये नहीं सोचते कि हम भी वही चाह रहे होते हैं, हम नेगेटिव चाह रहे होते हैं। जब आप पॉजिटिव चाहते हो कि मैं पैसा कमाऊँगा, मुझे पैसे कमाना है, और इसको पॉजिटिव वे में, जैसे करोड़पति बनना है तो मैंने करोड़ कमाए, अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये पैसा मैं इंजॉय कर रहा हूँ, इसको इसका मज़ा ले रहा हूँ, ऐसा बोलना। हालांकि नहीं है, आप अपने दिमाग को झूठ बोल रहे हो, लेकिन आपका दिमाग उसको सच समझेगा, और जहाँ सच समझेगा तो वहाँ उसको एक्टिवेट करता नजर आएगा, और आप देखोगे कि आपके इर्द गिर्द से पैसा आना शुरू होगा। कुछ ना कुछ तरीके से आपको ऐसे मौके मिलना, अच्छी जॉब का मिलना, बैरन मुल्क जाने का रास्ता क्लियर हो जाना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल हो जाना, बैरन मुल्क जाते ही जॉब का लग जाना, वहाँ अच्छा काम करके भरपूर तेज तेज पैसा कमा पाना, ये सब चीज़ें होते नजर आएंगे और पैसा कमाते नजर आओगे। करके देखना, ये कहलाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके लिए एक मूवी भी है, द सीक्रेट मूवी के नाम से। द सीक्रेट मूवी इन हिंदी करके लिखोगे यूट्यूब में तो आपको उर्दू ज़बान में भी मिल जाएगी, यानी आपको समझ आ जाएगी। पूरी वीडियो 1.5 घंटे की देखो और फिर कमेंट्स में आके बताना कि इससे आपने क्या सीखा। इसमें आपको पता चल जाएगा कि पाइसेस के लिए वो कौन सी चीज़ें जो पैसा रुकने का बाइस बन रही थी, आप वो कौन सी ऐसी चीज़ें कर रहे थे जिससे पैसा रुक रहा था। उस वीडियो को देखकर लोगों की एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल, कि इन लोगों ने ऐसा किया तो इनके साथ ऐसा हुआ, इतना पैसा आया, कैसा है, ये सड़कपति से करोड़पति कैसे बने, ये कैंसर जैसी बीमारियों को हरा कैसे पाए, और अपने महबूब को कैसे पाया इन लोगों ने, लव मैरिज कैसे हुई, ये सब चीज़ें। तो देखिएगा, ज़रूर आपके काम की चीज़ है। पूरी वीडियो देखना, फिर कमेंट्स में बताना, इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा आपको मिलेगा और आप भी मनी मैग्नेट्स बनते नजर आओगे, पैसा खींचते, और इन तमाम बातों को सच होते हुए देखोगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तमाम बुरूज की वीडियोस आ गई है सामने, लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। मई की जो इंपॉर्टेंट डेट्स के हवाले से भी वीडियोस आ गई, वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।